हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने साइंस 2 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न जाना था। इस वीडियो में हम जानने वाले साइंस 2 का वेटेज, पर चैप्टर वेटेज कितना होता है बोर्ड एग्जाम्स में, यानी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एक चैप्टर में से आपको पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। अब ये जो वेटेज है ना, ये कोई श्योर वेटेज नहीं होता है, ये वेटेज हर साल बदलता रहता है एंड ये वेटेज अप्रॉक्सीमेट वेटेज होता है। तो इससे आपको बस एक आइडिया आएगा कि एक लेसन को आपको कितना टाइम देना है। अगर आपसे एक दिन में 10 के 10 लेसन का रिवीजन नहीं हो रहा है तो आप कौन सा लेसन को थोड़ा कम टाइम दोगे, बस ऊपर से रिवाइज करोगे। इसके लिए बस मैं आपको ये बता रही हूँ, बाकी ये वेटेज का कोई और काम नहीं है। अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो तो मैं तो कहूँगी कि सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के जाओ, वेटेज कोई कंफर्म चीज़ नहीं होती है। इनफैक्ट मैंने अपने टर्म एग्ज़ाम के पहले और प्रीलिम एग्ज़ाम के पहले पूरी बुक एक दिन में 10 के 10 लेसन रिवाइज़ किए थे, तो वो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। इनफैक्ट जब आप अपने स्कूल का टर्म एग्ज़ाम और प्रीलिम एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तब तो आपको छुट्टियाँ मिलती है 2-2 3-3 एक एग्ज़ाम के पहले, तो आपके लिए इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक टू रिवाइज 10 चैप्टर्स इन अ डे। तो आपकी कैपेसिटी बेसिकली बहुत बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं वेटेज कि कोई जो बच्चे होते हैं उनसे सारे लेसन एक दिन में नहीं हो पाते, या फिर उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं रहती समझने की चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी लेसन्स को कम टाइम देते हैं या कुछ लेसन स्किप कर देते हैं। तो उनके लिए वेटेज जानना थोड़ा ज़रूरी है। चलो जान लेते हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है वो 3 से 5 मार्क का आएगा, यानी कि ऑप्शंस के साथ देखोगे तो 5 मार्क का, उसमें से आपको 3 मार्क का तो कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा ऐसा। फिर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, मैक्सिमम 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 मार्क के तो आपको कंपलसरी अटेंड करने पड़ेंगे। हाँ, तो ये 4 से 6 मार्क का हमने देखा, मैक्सिमम 6 मार्क का, 4 मार्क का अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में आपको जो लेसन पार्ट 2 है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो 5 से 7 मार्क का आएगा, यानी कि 7 मार्क का मैक्सिमम पूछेंगे और 5 मार्क का आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 5 और 7, मैक्सिमम 7 मार्क का आएगा। फिर ये जितने भी लेसन है 5 to 9, वो सब 4 से 6 मार्क के आएंगे, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट 3 से 5 मार्क का आएगा ये लेसन। ओके, तो आई होप आपको वेटेज समझ गया हो। अब वेटेज आपने समझ लिया है, अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगी साइंस 2 से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। आपको हर एक एग्ज़ाम के पहले, स्कूल के एग्ज़ाम के पहले भी और बोर्ड एग्ज़ाम के पहले भी टेक्स्ट बुक पढ़ना कंपलसरी है, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए भी। एंड पॉसिबल हो तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक भी 2-2 बार तो पढ़ना। कोई लोग आपको बोलेंगे हिंदी, मराठी, इंग्लिश को साइड में डाल दो, हम तो क्या उसको आखिरी के 1 महीने में कर लेंगे। बट मेरा एक क्वेश्चन है ऐसे प्रोक्रेस्टिनेटर्स से कि आपका जो पूरा पेपर होता है हिंदी, मराठी, इंग्लिश का, वो टेक्सचुअल पैसेजेस पर बेस्ड होता है, यानी कि आपको पैसेज दिया रहता है, उस पर एक्टिविटीज़ दी रहती है, वो पैसेज पढ़ के सॉल्व करनी होती है। अब पैसेज पढ़ने का टाइम तो हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर होता है बहुत लेंदी, और पैसेज पढ़ते बैठ गए ना तो पेपर तो पूरा कंप्लीट होने से रहा, 10-12 मार्क का तो छूट ही जाएगा, पहली बात। और हिंदी में तो ये बात सोचना भी मत कि तुम टेक्सचुअल पैसेज में आंसर ढूंढने में बहुत सारा टाइम डालते बैठो। मैक्सिमम 2 मिनट ही डाल सकते हो तुम आंसर ढूंढने में, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो। इसके लिए टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम के पहले अच्छे से पढ़ के रखनी, अच्छे से मैं कह रही हूँ, अच्छे से, यानी हर एक पैराग्राफ के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो कम से कम 2-3 बार तो पढ़नी पड़ेगी टेक्स्ट बुक, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी और मराठी की भी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी तो हैंडराइटिंग बहुत गंदी है और वो लिखते भी बहुत स्लो है। हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव करो अभी से, और टेक्स्ट बुक सारे सब्जेक्ट्स की, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2 की 2-2, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तो एक बार भी पढ़ ली तो भी बहुत है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी जाती है वो अंडरलाइन करके रखो, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स और आपका एक हिस्ट्री में क्वेश्चन होता है रॉन्ग पेयर करके, वो आता है टेक्स्ट बुक से। दूसरी बात,
ऐसी है कि आपको साइंस 1 साइंस 2 की टेक्स्ट बुक तो 2 3 4 बार तो 4 बार मिनिमम पढ़ के रखनी है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हर एक एग्ज़ाम के पहले टेक्स्ट बुक को अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। और ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम पहले तो आज के दिन में टेक्स्ट बुक पढ़ूँ फिर क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करूँ, नहीं। एग्ज़ाम चालू होने वाला है, उसको 15 दिन बाकी है, तभी टेक्स्ट बुक पढ़ के रख लो, अंडरलाइन करके रख लो जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एग्ज़ाम के दिन से वो अंडरलाइन पार्ट को देखो, पूरी टेक्स्ट बुक मत पढ़ते बैठो एग्ज़ाम के एक दिन पहले। एग्ज़ाम को भी 15 दिन है, तब पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ लो साइंस 1 साइंस 2 की, समझा। इवन हिंदी, मराठी, इंग्लिश साल भर में टेक्स्ट बुक, साल भर में कह रही हूँ, हर एक एग्ज़ाम की पहले नहीं, साल भर में टेक्स्ट बुक 2 बार पढ़नी है, कम से कम 2 बार। सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है। सारे चैप्टर्स के पैराग्राफ पढ़ने का हमारा मेन उद्देश्य स्टोरी जो है वो स्टोरी याद रखनी है या उसमें से कुछ सीखना, ऐसा नहीं है। पैराग्राफ वाइज हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, हर एक चैप्टर पढ़ना है ढंग से डिटेल में, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी पैराग्राफ से आंसर ढूंढते हुए। और एक बात ऐसी है कि तुम्हें हिंदी, मराठी और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पीछे एक्सरसाइज दी होती है और बहुत सारे स्कूल्स वर्कबुक देते हैं, और वर्कबुक के आंसर बच्चे जो है टारगेट, नवनीत की डाइजेस्ट इनमें से लिखते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सीधी सी बात, मैं तो कहती हूँ वर्कबुक को तो टाइम ही मत दो, उसको सीधा सीधा छाप लो डाइजेस्ट में से, उसको कंप्लीट करके कंप्लीशन के मार्क्स पक्के कर लो। और मतलब जो इंटरनल मार्क्स रहते हैं वो तुम्हें वर्कबुक पे दिए जाते हैं बहुत सारे स्कूल्स में। इवन मेरे स्कूल में ऐसा करते थे कि वर्कबुक कंप्लीट करो, उस पर तुम्हें 20 मार्क जो है इंटरनल के उस बेसिस पे देंगे। तो वर्कबुक तुम्हें कंप्लीट करके रखनी है, सीधी बात है। डाइजेस्ट से तुम छापो या तुम खुद से लिखते बैठो, मैं तो बोलूँगी खुद से मत लिखते बैठो, बहुत टाइम लगता है। सीधी सीधी बात है, वर्कबुक छाप लो, नवनीत की वर्कबुक में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरी बात ऐसी है कि तुम्हें मेन जो चीज़ पे ध्यान देना है वो है जो तुम्हारी वर्कबुक है एंड इवन जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, उसमें जो तुम्हें स्वमत दिए रहते हैं ना, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में पर्सनल रिस्पॉन्सेस, उन पे थोड़ा ध्यान देना है, उनको प्रैक्टिस करना है। हम इनफैक्ट एक वीडियो जल्दी आएगा जिसमें हम हिंदी, मराठी, इंग्लिश के स्वमत और पर्सनल रिस्पॉन्सेस कैसे लिखने, कौन से पैटर्न में, वो भी समझेंगे। हिंदी, मराठी, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स में जो भी एक्सरसाइज दी है टेक्स्ट बुक के पीछे, उससे अच्छे से टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लो, या तुम्हारा ज़्यादा मन है तो नोटबुक में सॉल्व कर लो, मगर अच्छे से सॉल्व करके रखो एक बार तो कम से कम, ठीक है। और उसके बाद और एक चीज़ जो तुम्हें करनी है वो कि टेक्स्ट बुक में जो पर्सनल रिस्पॉन्सेस होते हैं, इवन तुम्हारी हिंदी की टेक्स्ट बुक में देखोगे, इंग्लिश और मराठी की में नहीं है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में भी थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो। बट तुम हिंदी की अपनी टेक्स्ट बुक ले लो, ये तुम्हारा एक लेसन है हिंदी की टेक्स्ट बुक में का, यहाँ पे दिया है, गोवा की प्राकृतिक सुंदरता पर संवाद प्रस्तुत कीजिए, संभाषणीय, ऐसा दिया हुआ है। इवन यहाँ देखोगे, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ ये तो कुछ काम का नहीं है, बट हाँ कोई कोई चीज़ें काम की होती है, जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ना, इनके पर तुम्हें ध्यान देना है। यहाँ पे भी बहुत सी बार स्वमत पूछे जाते हैं, यहाँ से भी स्वमत पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें तुम्हें पढ़नी है। और जहाँ स्वमत बन रहा है ना, वो तुम्हें प्रैक्टिस करके रखना है। मैं तुमको एक एग्जांपल बताती हूँ अच्छे से, जैसे कि तुम्हारा ये लेसन है, यहाँ संभाषणीय में क्या दिया है, किसी ये देखो, ये कुछ काम का नहीं है, सॉरी। हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सब फालतू की चीज़ें टिक की हुई है ज़बरदस्ती। हाँ, जैसे कि ये संभाषणीय में यहाँ दिया है, विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये स्वमत है, ये तुम्हें करके रखना है अच्छे से। इनफैक्ट यहाँ पे ये जो दिया है ना, ये भी करके रखना है। ये पिंक पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी करके रखो। और यहाँ पे ना कोई कोई चीज़ें काम की होती है तो उनको पढ़ के रखना है, यहाँ से भी स्वमत आते हैं। तो बस मुझे यही बताना था। तो यहाँ पे ऐसे इवन इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में कोई कोई क्वेश्चंस पूछे रहते हैं यहाँ पे, ये लेसन पे बेस्ड,
वो भी करके रखो ढंग से, पढ़ के रखो, लिखते मत बैठो, पढ़ के तो रखो कम से कम, ऐसी बात है। ये स्वमत जो तुम्हें टेक्स्ट बुक में दिए है ना, ये प्रैक्टिस करके रखो। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे कि ये स्वमत, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो वाला स्वमत, ये आपको करके रखना चाहिए। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ नहीं आया इसमें से कम स्कूल एग्ज़ाम में तो पूछते ही पूछते। इवन यहाँ पे जो ग्रामर दिया रहता है ना, ये भी करके रखो। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर तुम्हें संधि में प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें टेक्स्ट बुक में कहीं पे तो संधि दी हुई है, संधि को वहाँ से ही प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वहाँ से ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया संधि का तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को उसमें दिक्कत आती है। तो तुम बेसिक से 5-10 एग्जाम्पल है वो लर्न करके रखो, वही आएंगे, ऐसा गारंटी बोल रही हूँ। ये तो तुम्हारे स्कूल टीचर भी तुम्हें एक पॉइंट पे जाके बोल ही देंगे। तो इस वीडियो में हमने समझा साइंस 2 का वेटेज पेपर का, एंड हमने थोड़ी टिप्स जानी दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने की। अब मेरा एम था इस वीडियो में साइंस 1 का पेपर पैटर्न बताना, बट मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो चैनल को लाइक कर दो, सॉरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप देख रहे हो प्रगति क्लासेस का चैनल, इसको अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों को, इसके बारे में ज़रूर बताना। इनफैक्ट आप अपने 9th स्टैंडर्ड के दोस्तों को भी राइटिंग स्किल्स के लिए हमारा चैनल रेफ़र कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं आगे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।